बिस्मिल्लाहि अल्लाह अस्सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम या राफ़िओ हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सबसे पहले तमाम अहबाब को अज़ान फ़कीर में खुश आमदीद। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद वासिफ़ रज़ा साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये आज SSML एक नया सिस्टम है, नया सिलसिला है, तो वासिफ़ साहब की बहुत ही मेहरबानी और हम खुशामदीद कहते हैं अज़ान फ़कीर में वासिफ़ साहब को। शाह जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो बाकायदा तौर पर बात को आगे चलाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तमहीद में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम मौजू पे ही आते हैं। जी मुर्शिद, क्या कहेंगे आज? आज हम चाहेंगे कि आप हिजाबात पे जो है ना हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। हिजाबात क्या होते हैं? हिजाब के मुतालिक मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिजाब की 6 अक़साम है। जी, हिजाब की 6 अक़साम में सबसे पहले हमारे पास उनमें से 3 अक़साम ऐसी है जो आम अशखास के लिए है, आम लोगों के लिए। ठीक है। वो है अव्वल नफ्स, 2 में है हमारे पास मखलूक, ठीक, 100 में है हमारे पास दुनिया, और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो हिजाब की 3 अक़साम है वो 3 अक़साम है खास लोगों के लिए। एक है जी इबादत, और दूसरे नंबर पर है अजर, और तीसरे नंबर पर है जी इजहार फख्र, करामत के इजहार पर फख्र करना। ठीक, ये 3 अक़साम जो है ना क्या है मखसूस लोगों के लिए। ठीक है। अब आगे बात यह है कि हिजाब है क्या। हिजाब वैसे आम जबान में हिजाब का मतलब होता है पर्दा, किसी चीज के आगे रुकावट। ठीक है। असल में यह है कि हमारा मकसद क्या है, हमारी जो भी काम हम करते हैं या जो भी हमारी तख्लीक है इसके पीछे मकसद क्या है, उस मकसद के आगे जो रुकावट है उसे हम क्या कहेंगे, हिजाब कहेंगे। ठीक है। अब वो रुकावट जो है ना किस तरह से लोगों के सामने, आम लोगों के सामने जो है वो क्या है, एक तो आपके सामने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नफ्स है जी। नफ्स। अब नफ्स कैसे है, जो इंसान को हकीकत के करीब नहीं जाने देता। असल में नफ्स जो होता है, हम चाहते हैं, हमारे अंदर ही एक कुव्वत है वो हमें बुला रही है अपनी तरफ। ठीक है। खालिक हकीकत हमें अपनी तरफ क्या करना चाहती है, मुर्तकिज करना चाहती है, जबकि हमारा नफ्स उससे दूर लेकर जाना चाहता है। वो हमारे आगे जो है ना पर्दा है। वो नफ्स क्या है, मुख्तलिफ ख्वाहिशात, मुख्तलिफ जो है ना चीजों की तलब, मुख्तलिफ जो हमारी डिमांड्स है दुनियादारी की, ये तमाम के तमाम हमारे आगे क्या है, हिजाब बन जाते हैं। ठीक है। तो इंसान हकीकत की तरफ नहीं जाता। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जो आम आदमी के जो हिजाबात हैं वो क्या जो खास लोगों के लिए हैं वो उनके लिए वो हिजाबात नहीं है? असल में ये होता है कि मुर्शिद खास हम उसको उस वक्त कहेंगे जब वो इन चीजों से थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है, यानी कि वो असल में नफ्स की ख्वाहिशात से आगे निकल चुका होता है। वो पहले डिनाई कर चुका होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि वो हिजाबात वो अब हिजाबात थे उसके लिए एक लेवल पे थे पहले, लेकिन ये था कि उसने ये हिजाबात अपने क्या कर लिए, वो मराहिल से निकल चुका है, वो पर्दे उसने हटा लिए। ठीक है। ठीक। दूसरे नंबर पर मखलूक क्या है, अब हमारे सामने हमारी नजर, हमारी समात, हमारी जबान, हमारा हर एक फिक्र जिक्र या शौक किसकी तरफ होना चाहिए, खालिक की तरफ होना चाहिए, अपने अल्लाह की तरफ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमें ये मखलूकात, ये जो मुख्तलिफ मनाजिर है ना जो अल्लाह ने तख्लीकात की है, इनकी तरफ हम मुर्तकिज हो जाते हैं और इनके उसमें शहर में खो जाते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर वो नहीं आता। अब जैसे देखे ऐशो इशरत अपनी जगह पे, लेकिन ऐशो इशरत के पीछे ये देखे कि ऐशो इशरत देने वाला कौन है, उसका शुक्र भी अदा करना है। ठीक है, उसका शुक्र भी अदा करना है। इसी तरह से दुनिया,
दुनिया हमारे पास ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा हिजाब है। अब हम देखते हैं लोगों के पास पैसा है, फला है, अब हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वही होना चाहिए। ठीक है, हम ये समझते हैं कि कामयाबी शायद इसमें है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कामयाबी सिर्फ और सिर्फ किसमें है, मेरी रजा में, मेरी रजा में, मेरी खुशनुदी में, मेरी खुशनुदी में। सही। अगर अल्लाह की खुशनुदी है तो इसका मतलब है हम कामयाब है, नहीं तो कामयाब नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि शायद दुनिया राजी हो जाए तो सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये आम बंदों की जो हिजाबात हैं, नफ्स, मखलूक, दुनिया, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी वजाहत कर दी। तो ख़ास लोगों के लिए जो हिजाबात हैं, जैसे इबादत है, अजर है, करामात पे इज़हार फ़ख्र है, इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब ये किस तरह से देखिए, अब खास लोग देखिए, बात असल ये है कि इबादत करनी है अल्लाह तबारक व तआला की जी। वो इबादत का मतलब ये है कि आजिज़ी पैदा हो हमारे अंदर। अगर मैं इबादत करते हुए भी मेरे अंदर आजिज़ी पैदा नहीं होती और मैं उस पर फख्र कर रहा हूँ, मैं उस पर फूले जा रहा हूँ, मैं तो इतना इबादत गुजार रहा हूँ, मैं तो ये नहीं, ये एक हिजाब है, यानी रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो, ये एक हिजाब है। फिर दूसरे नंबर पर रियाकारी ना हो, दूसरे नंबर पर उसको अपनी जो है ना इबादत के ऊपर फख्र ना हो कि मैंने जो है ना ये कर लिया, इसका मतलब है इस वजह से नहीं, जो भी अल्लाह तबारक व तआला अता कर रहा है वो उसकी रहमत से अता हो रहा है, कि मेरी मेहनत या मेरी तगोदे से। यानी अगर वो इबादत कर भी रहा है तो वो अल्लाह की ही दी तौफीक से कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अल्लाह ने उसको तौफीक दी है तो तभी जो है वो इसका, अदरवाइज यो कोई अगर ये समझ ले कि मेरी इबादत की वजह से मुझे ये जो है ना इनामात मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हिजाब, ये खुद में ये हकीकत, ये जो है ना हकीकत से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अजर अजर अब देखिए, कोई भी काम करते हुए जब आपके माइंड में ये हो कि मैंने ये जो है ना नमाज पढ़ रहा हूँ इसलिए जी मुझे दौलत, मेरे रिस्क में ये रिवार्ड मिले, मुझे रिवार्ड मिले, ये नहीं, हमारे लिए इबादत इसलिए करनी चाहिए कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की रजा हासिल करना है और उसकी खुशनुदी हासिल। यानी रिवार्ड का जो लालच जो है ना वो नहीं रखना, वो खुद में एक हिजाब बन जाएगा। अगर इनाम का लालच किया तो खुद में एक हिजाब बन जाएगा। चलें, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और उसके बाद इजहार करामत, देखिए करामत जो होती है ये एक ऐसा काम, ऐसा फेर है जो माफौकुल फितरत होता है, रूनुमा हो जाता है। अब वो अगर कहे कि मैं खुद कर दूं, ये पॉसिबल नहीं, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी से होता है, जब भी होता है वो भी उसकी दी हुई तौफीक से। अगर वो ना चाहे तो आप कोई भी करामत नहीं, अब करामत दिखा के आप इजहार करते फिरे उस पर फख्र, मेरे को इंज भी हो गया, मैं इंज भी कर लेना, तो ऐसे नहीं होगा कि वो बार बार आप पर ऐसे हो। ठीक है, जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हिजाब है। अब इसी के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अच्छे खासे झुटलाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी है, मैं फर्ज किया किसी को दम करता हूँ, फूंक मारता हूँ, उसका अगर दर्द खत्म हो जाता है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, ये मेरे अल्लाह की अता है जिसकी वजह से हुआ। अब इस पर मैं फख्र करता फिर मेरे से फूंकने वाली बंदा ठीक हो जाए, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, ये हिजाब बन जाएगा, ये हिजाब बनेगा। वेरी गुड। अच्छा, करामत और मौजे में कोई फर्क होता है? सर, करामत जो होती है ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा किसी भी बंदे के हाथ से जो है ना, वली से के हाथ से रूनुमा हो जाता है, और मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ अंबिया इकराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह हो गया। हाँ, ये माशाल्लाह। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद होगा। इसी के साथ इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।